औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना मुआयना कराते हैं और उनको अक्सर औक़ात ये ख़बर मिलती है, ख़ुसूसन जो गुर्दे के मरीज़ हैं, कि आपके खुदा न खास्ता गुर्दे जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं और आप जो हैं तो आपको अभी ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और या जो है तो आपको खुदा न खास्ता बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके गुर्दे इस हद तक कमज़ोर हो चुके होते हैं कि उनको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी डायलिसिस कराई जाती है। सो आज मैं आपसे गुर्दे की सेहत के हवाले से बात करने लगा हूं, और खुसूसन उन लोगों के लिए जिनमें रिस्क फैक्टर्स पाए जाते हैं। आपने किस तरह यकीन दहानी करनी है कि आपके गुर्दे अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं, और आपको जो है तो रूटीन चेकअप की ज़रूरत कितने अरसे में पड़ेगी, और कब आपने अपना मरहलावार चेकअप अपने डॉक्टर से कराना है। ख़वातीन व हज़रात, बात करते हैं उन लोगों की जो कि हाई रिस्क पे हैं गुर्दों की बीमारियां डेवलप करने में। जो लोग ख़वातीन व हज़रात ब्लड प्रेशर और शुगर का शिकार हैं, सो गुर्दे की जो बीमारियां होती हैं, खुसूसन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर इसको उर्फ़ आम में कहा जाता था, जो फिर अगर एक दफ़ा सेट इन हो जाए, एक दफ़ा गुर्दे के ये मसाइल पैदा हो जाए, तो आपकी पूरी बॉडी पे इसके असरात नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त का इंतज़ार क्यों किया जाए कि जब ये असरात नुमायाँ हों तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। वाई नॉट कि आपको पता हो कि कब आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, और ये आसार नमूदार होने से पहले पहले आप अपने गुर्दे के जो मसाइल हैं उनका तदारुक कर लें और उनकी रोकथाम कर लें। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं वो, उनको अगर शुगर अरसा 7 साल से ज़्यादा रहा हो और ब्लड प्रेशर अरसा 7 साल से ज़्यादा रहा हो, तो उनके लिए यह मस्ट है कि वो पीरियडिकली यानी वक्फे वक्फे से अपने गुर्दे के टेस्ट करा के, अपने छोटे पेशाब के, अपने ब्लड के नमूने दे के और डॉक्टर से मशवरा करके अपने गुर्दे की फंक्शंस के बारे में वो टेस्ट वो ज़रूर पीरियडिकली कराया करें, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि खुदा न खास्ता शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से उनका गुर्दा तो ख़राब नहीं हो रहा। आपका डॉक्टर मुआयना करके आपको बता सकता है कि आपके गुर्दे की हालत वो कैसी है। अगर खुदा न खास्ता आपके गुर्दे ख़राब होते हैं, आप में कुछ ऐसी आदतें हैं या खुदा न खास्ता कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या मुख्तलिफ किस्म की दायमी बीमारियां होगी, और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए जो लोग दर्दकुश अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में अक्सर गुर्दे के मसाइल ज़्यादा होते हैं। सो जो लोग दर्दकुश अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, इनके इस्तेमाल में एहतियात बरतिए। ख़वातीन हज़रात, साफ़ सुथरा पानी पीजिए, साफ़ सुथरी खुराक का इस्तेमाल कीजिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक वगैरह से परहेज़ कीजिए। मुख्तलिफ किस्म की गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और दवाइयों का इस्तेमाल करना भी हो तो अपने गुर्दे की सेहत के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। इस तरह इंशाल्लाह आपके गुर्दे जो है महफूज रहेंगे। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो खुदा न खास्ता मुख्तलिफ किस्म के रिस्क फैक्टर्स का शिकार हैं और उनमें गुर्दे के मसाइल जन्म ले सकते हैं। सो गुर्दे के मसाइल जब पैदा होते हैं, उनके अर्ली साइंस क्या होते हैं, या कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिनकी वजह से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि खुदा न खास्ता आप गुर्दे के अमराज का शिकार हैं। जो सबसे बुनियादी चीज़ है ख़वातीन हज़रात, वो गुर्दे के मरीज़ों में जिनका क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल बढ़ जाता है, उनमें भूख की कमी आ जाती है। ऐसे लोगों में भूख नहीं लगती, इनके खाना खाने को दिल नहीं कर रहा होता। दूसरी चीज़ जो आती है वो है ख़वातीन हज़रात थकावट का होना, यानी इनिशियली आप अगर कोई एक्टिविटी करें उसके साथ आपको थकावट हो सकती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये थकावट जो है ये दिन के ज़्यादातर हिस्से में रहती है, और आपको दिन के ज़्यादातर हिस्से में लेथार्जी सी फील होती है, और आप समझते हैं कि आप थके हुए और आपका जिस्म जो है वो दर्द करने लगता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो हाजमे के मसाइल होते हैं वो आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका हाजमा जो है वो ख़राब रहने लगता है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो चीज़ें आप खाते हैं उनके लिए आपका एक टेस्ट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, और आपको वो चीज़ें जो आपको इनिशियली अच्छी लगती थी, अब आप उनके बारे में भी सोचते हैं तो आपको मतली सी फील होती है। सो ये टेस्ट की अल्टरेशन जो है आपकी ओरल कैविटी में, ये भी गुर्दे की बुनियादी जो एक अलामत होती हैं उनमें एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, आपके स्किन पे जो है वो ड्राइनेस आ जाती है, स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन का कलर जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में वो तब्दील होने लगता है, और बहुत से फेयर स्किन लोग जो होते हैं उनमें भी रंगत जो है वो काली या ब्राउनिश टाइप या डस्की टाइप या स्लेटी टाइप होने लगती है, और उनका जो एक कलर है उसको हम यूरेमिक कम्प्लेक्शन कहते हैं। उनके कलर में चेंजेस आ जाती हैं। जो आपके डॉक्टर्स हैं वो बेहतर समझते हैं कि यूरेमिक कम्प्लेक्शन जो है वो क्या चीज़ होती है। सो इसके साथ साथ आपको सांस का फूलना, सांस में दुश्वारी लेना, रात के वक्त खुसूसन लेटे हुए जब बंदा लेटा होता है उस दौरान जो है वो आपको खांसी आना,
और स्किन की खुश्की के साथ साथ जो है तो आपके नाखून जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब गुर्दे की पेचीदियाँ बढ़ती हैं तो इसके साथ साथ आपका पोटाशियम, आपका जो फास्फोरस लेवल है और आपका जो कैल्शियम लेवल है उसमें चेंजेस आती हैं। और खुसूसन ये कैल्शियम लेवल जो है ये हड्डियों के लिए और जो आपके नाखून हैं उन पे असरअंदाज होता है। सो आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, आपके जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं और आप में एक वो वाइगर जो होता है, एक वो तवानाई जो होती है वो ख़त्म होने लगती है और आपके बदन में मुस्तकिल तौर पे दर्द रहने लगता है, आपके पट्टे कमज़ोर होने लगते हैं। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जब गुर्दा अपना साइज़, उसमें फाइब्रोसिस होती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में जब गुर्दा सूखने लगता है, सो उसमें जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है वहाँ पर जो एराथ्रोपोइटीन बनता है, यानी एराथ्रोपोइटीन जो है वो आपके बोन मैरो को टारगेट करता है और यही एराथ्रोपोइटीन जो है ये आयरन और हीम और ग्लोबिन उन सबको मिला के जो है हीमोग्लोबिन बनाता है, आपका ब्लड बनता है, आपके प्लेटलेट्स वगैरह बनते हैं, ये सारा कुछ। सो आपका बोन मैरो जो है वो एराथ्रोपोइटीन के इन्फ्लुएंस के अंडर होता है। जब ये एराथ्रोपोइटीन, आपकी किडनी जब खुश्क होने लगती है, एराथ्रोपोइटीन अवेलेबल नहीं होता, सो आपका बोन मैरो जो है वो खून बनाना कम कर देता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। सो इन लोगों में इनिशियली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और फिर वक्त के साथ साथ जो है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, यानी आप में खून की शदीद कमी, जिसकी वजह से आप का जिस्म जो है वो पीला और बेजान सा आपको महसूस होने लगता है। ख़वातीन, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि गुर्दे के इन मरीजों में एनोरेक्सिया का ये शिकार हो जाते हैं, खाने पीने का इनका दिल नहीं कर रहा होता, तो खाने पीने की कमी की वजह से, बीमारी की वजह से और जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको चाहिए उनकी मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से वजन में कमी जो है ये भी गुर्दे की अलामत में से एक हो सकती है। इसके अलावा जो ज़्यादा कॉमन गुर्दे की बुनियादी अलामत हैं गुर्दे की बीमारियों के, उनमें बदन के किसी हिस्से में सूजन आ जाना, जो कि इनिशियली आपको अपनी एड़ियों के गिर्द या टखनों के गिर्द जो है वो महसूस होती है। सो आपके पाँव अगर सूजने लग जाएं तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता या आप में खून की शदीद कमी है या आप जिगर या गुर्दे की बीमारी का शिकार हैं, तो आपको यकीनन अपने डॉक्टर से अपना मुआयना कराना है। इसी तरह ये सूजन बढ़ते बढ़ते पूरे जिस्म तक फैल सकती है और खुसूसन इन लोगों में खून की कमी के साथ साथ जब ये लोग सुबह उठते हैं तो इनकी आंखों के इर्द गिर्द जो है वो सूजन होती है, जिसे हम पेरी ऑर्बिटल पफिनेस कहते हैं, यानी आंखों के इर्द गिर्द जो सूजन होती है। और ये सूजन बढ़ते बढ़ते जब इनमें खून की कमी आ जाती है, इनका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, इनका जो GFR है यानी ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट वो कम हो जाता है। सो इसके साथ साथ इनका फेस स्वेलिंग होने लग जाती है और इनका चेहरा जो है वो सुबह के वक्त अक्सर औकात सूजा हुआ और फूला हुआ रहता है। इन लोगों में आहिस्ता आहिस्ता से ये चीज़ डेवलप होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ जाता है, इनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता, अक्सर ब्लड प्रेशर या बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। और इन लोगों को इस एडिमा को कम करने के लिए, इस सूजन को कम करने के लिए बाज़ औक़ात पेशाब आवर गोलियों या डायरेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। अब यही वॉल्यूम ओवरलोड बढ़ते बढ़ते इस हद तक चला जाता है कि रात को इन लोगों को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, इनमें ऑर्थोपनिया यानी लेटे लेटे इनका सांस फूलने लगता है। ये जो है तो आप में वॉल्यूम ओवरलोड की, खुसूसन लंग्स में वॉल्यूम ओवरलोड की अलामात हो सकती हैं और ये जो गुर्दा फेल होने की अलामात है ये उनमें से एक बुनियादी हैसियत रखता है कि इन लोगों में, जिन लोगों का गुर्दा फेल हो, उन लोगों को सांस में दुश्वारी ये ज़रूर होती है, उनका सांस फूलता है, खुसूसन रात को लेटे लेटे भी उनका सांस फूल सकता है। इसके बाद ख़वातीन हज़रात, इन लोगों में जब यूरीमिया बढ़ जाता है, इन लोगों में जब एसिडोसिस आ जाती है, सो इन लोगों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ जाता है, सो इनकी जो यादाश्त होती है वो कमज़ोर होने लगती है, इनकी जो इनका सर जो होता है वो चकराने लगता है, इनको मुख्तलिफ़ किस्म की बातों की समझ नहीं आ रही होती, इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और होते होते जो है तो ये इंतहाई ज़हनी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इनको इनिशियली हार्ट की वजह से, लंग्स की वजह से ऑर्थोपनिया होता है, फिर इनकी जो दिल के इर्द गिर्द जलियाँ हैं जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, यूरीमिया की वजह से इनमें पेरिकार्डाइटिस यानी दिल के इर्द गिर्द जो जली है इसकी सूजन आ सकती है और इसको पेरिकार्डाइटिस कहा जाता है, यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस, जिसकी वजह से इनके सीने में, खुसूसन सीने के मिड में इंतहाई शदीद दर्द हो सकता है, जो कि लंबी सांस खींचने के साथ भी हो सकता है, खांसी के साथ भी हो सकता है। इसके साथ इनमें प्लूरल एफ्यूजन यानी इनके सीने में पानी भर जाना, ये भी एक अलामत है और जो होते होते इतनी शदीद हो जाती है कि फिर इनके पेट में पानी भर जाता है, एसाइटिस हो जाता है। इन लोगों को दायमी एक एनासार्का यानी पूरे बदन की सूजन जो है
वो हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, यूरीमिया के साथ जो और चीज़ें देखने में आती हैं वो प्रूराइटिस है, यानी यूरीमिया के साथ जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ते हैं, ये फाजिल मवाद जो है वो खून में बढ़ जाता है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है, तो बंदे को इचिंग हो सकती है, उसको खारिश हो सकती है, जिसको यूरीमिक प्रूराइटिस कहा जाता है। और इसके साथ साथ इन लोगों में खुदा न खास्ता यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इन लोगों में बेहोशी की अलामत भी हो सकती हैं, जिसे यूरेमिक कोमा कहा जाता है। ये स्टेप वाइज मैंने आपको गुर्दे के साथ रिलेटेड या गुर्दे के फेलियर के जो स्टेज हैं उनके साथ रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई। तो अगर कुछ लोगों में ये अलामत पाई जाती हैं वो यकीनन अपना मुआयना अपने डॉक्टर से करवा लें, क्योंकि खुदा न खास्ता जब आप लेट आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, लेट जब आपकी तशखीस होती है, उस वक्त इलाज करना पॉसिबल नहीं होता। इससे अच्छा यह है कि बर वक्त तशखीस, बर वक्त इलाज और बर वक्त अगर आप जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको आजमा लें तो आपकी ज़िंदगी सेहतमंद और अच्छी रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।